हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार रियल टारगेट एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग कल देखे थे भौतिक विभाजन और आज हम लोग देखेंगे जलवायु के बारे में। तो आइए वन लाइनर और मैप के द्वारा क्वेश्चन को समझते हैं। आइए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो लैंड फॉर्म का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, ए फॉर एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन फॉर नियरेस्ट फ्रॉम सी, डी फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ एफ फॉर फॉरेस्ट वन, ओ फॉर ओशियन करंट समुद्री जलधाराएं, आर फॉर रेनफॉल वर्षा, एम माउंटेनियन जो पर्वत या पहाड़ होता है, एस फॉर सोइल जो मिट्टी कहलाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ग्रीष्मकालीन मानसून है दोस्तों। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रवाह से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण होता है। भारत के किन राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो वह पंजाब और चंडीगढ़ है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यह लगभग 125 सेंटीमीटर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है? तो यह पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में होती है। मेघालय का यह जगह है मासीराम मेघालय, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। भारत का उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण कहते हैं। फिर से एक बार इसको रिपीट करते क्वेश्चन को। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून है। व्यापारिक पवनें कौन सी है? तो व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। यह पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इन्हीं उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हीं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काल वैशाखी तथा चाय वर्षा कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह लेह में है। लेह है जहाँ सबसे कम वर्षा होता है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? यह 5 वर्गों में विभाजित किया है। जलवायु निर्धारण के आधार, पहला आधार है वार्षिक एवं मानसिक औसत तापमान, दूसरा है
वार्षिक एवं मासिक वर्षा। तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन सा प्रदेश है वो देखते हैं हम लोग कोपेन की योजना के आधार पे। जलवायु के प्रकार लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु जिसका संकेत है AMW। यह क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिम घाट पश्चिम तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जिसका संकेत है AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु इसका संकेत है AW। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। अगला जलवायु का प्रकार है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसका संकेत है BSHW। इसका क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के मुख्य भाग में। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जिसका संकेत है BWHW। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है क्षेत्र। शुष्क शीत ऋतु जिसका संकेत है CWG। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जिसका संकेत है DFC। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जिसका संकेत E है। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में का क्षेत्र है। टुंड्रा तत्तुल्य जलवायु ET जिसका संकेत है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का यह क्षेत्र है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसका संकेत ITCZ है। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। तो यह मैप में है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि। ये देखिए मैप में दिखाया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्य तिथि कौन सा तिथि है जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून वो आया जाता है। यह 15 जून है तो 15 जून इधर लखनऊ से होते हुए अहमदाबाद की ओर आती है। इसी प्रकार यह सब डेट और राज्य का बारे में दिया गया है। तो यह देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं वन लाइनर और देखने के लिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। इसमें भी दिखाया गया है जून से सितंबर तक का ही। देखिए जून, जुलाई, इसमें देख लीजिएगा यह भी अगस्त तक का ही दिया होगा। यहाँ भी क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ भी दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बताया गया है। तो यह जून से सितंबर तक
तक ही होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो वह केरल में होगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर से दिसंबर का है तमिलनाडु में। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली घटक कौन से हैं? तो यह तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एलिनीनो एवं ला नीना आदि है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु ही है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो वह जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का मुख्य कारक है। तो यह उनकी ऊंचाई के भिन्नता के कारण यह होता है ऐसा। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बिछोर से कर्नाटक तक का। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बिछार से। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंध है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंध है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी भी होती है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। भारत वर्षा का विवरण। आइए देखते हैं भारत का वर्षा का विवरण। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्व के उपमहा हिमालयीय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ी पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खांसी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश वो लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षौमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 सेंटीमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्वी दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम दूसरा वीडियो जब डालेंगे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।